में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 10वीं क्लास के एनसीईआरटी की बोर्ड कक्षा का जो कोर्स स्टार्ट किया है मैथ का, उसमें प्रश्नावली नंबर 5.2 तक प्रश्न करवा दिए हैं। 5.3 आज शुरू करेंगे अपने। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को 10वीं क्लास तक के बच्चों को पहुँचाएँ। तो 5.3 जो है आपकी आज शुरू करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है। उसका पहला प्रश्न कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहले हमने क्या ज्ञात कर रहे थे, ए या ए एन ज्ञात कर रहे थे या डी ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब क्या ज्ञात करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी इस श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम घोष नामक एक स्टूडेंट ने अपने टीचर के कहने पर इन संख्याओं का 1 से लेकर 100 तक योग ज्ञात किया था, जिसको इस प्रकार से हल किया कि आज वो सूत्र के रूप में आज भी प्रचलित है। तो उसे कहा गया था कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कि आप गिनती करो, जिसमें क्या आंसर आएगा आपका, यानी 1 से 100 तक के अंकों का योग क्या आएगा। तो उसने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, S1 लिखा, इसलिए S1 बराबर 1 + 2 + 3, यानी समीकरण के हिसाब से +5, इस प्रकार से चलता गया और +100 तक इसने योग किया। फिर उसने क्या किया, इसी योग को उल्टा लिखा, यानी 1 से लेके 100 तक लिखने के बाद 100 से लेके 1 तक उल्टा लिखा। तो इसने क्या लिखा, फिर S बराबर 100 + 99 + 98 + 97 + 96 प्लस, इस प्रकार से लिखता गया और प्लस का 0 लिखा। इन दोनों समीकरण को उसने क्या किया, योग किया। तो योग करने में इसने क्या पाया कि S और S को उसने लिखा 2S, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, उसने जोड़ने पे क्या लिखा 2S लिखा और जोड़ा, तो 1 और 100 कितना हुआ 101, फिर 2 और 99 कितना हुआ 101, प्रत्येक बार क्या होगा 101 होगा उसके पास 101 प्लस, इस प्रकार से चलता गया, फिर 101। लास्ट पद तक क्या किया उसने कि सभी का योग क्या करें 101 101 कर रहा है। तो उसने क्या किया कि S2 बराबर पदों की संख्या कितनी 100, तो उसने लिखा n किसके बराबर 100, पदों की संख्या 100, प्रत्येक पद का योग कितना आया 101, तो उसने लिखा 100 × 101, क्योंकि प्रत्येक पद का योग क्या है 101 है। पद कितने अपने पास 100 है, चाहे तो आप 101 को 100 बार जोड़ दो, 101 + 101 + 101, इस प्रकार से, चाहे आप इसको 100 से गुणा कर दो, आंसर आपका क्या आना, सेम आना। तो आंसर आपका क्या आना, सेम ही आना। तो उसने क्या किया 100 को गुणा किया 101 से, तब उसने क्या किया S 2S था ना, तो S बराबर पदों का योग होता है S बराबर दिया होता है, S को दिया जाता है पदों का योग, S बराबर 100 बटे में 2 गुणा में 101, तो ये 100 कट जाएगा इससे 2 से, तो S बराबर अपने पास हुआ 50 × 101, S की वैल्यू आई 5050, क्योंकि 0 था पहले लिख लिया, 5 का 1 से 5, 5 का 0 से 0, 5 का 1 से 5, तो 5050, इस प्रकार से इस वैल्यू को निकाला। तो इसने जब पूछा कि आप में से कैसे किया, इसने बोला कि पहला पद और अंतिम में जोड़ा, तो इसने क्या किया a + an, बोला कि an, इस अंतिम पद को n कई बार अपने मानते हैं ना, अंतिम पद an दिया हुआ, तो इस प्रकार से लिखा कि a + an किसके बराबर, बोला इसने कि S बराबर n/2 a + an। यहाँ पे जो a + an है ना वो 101 है, क्या है 101, तो इसमें बोला कि S बराबर n/2, n पदों की संख्या बटे में 2 क्या था, उसने पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ा 2S है, S इक्विवेलेंट किया तो क्या आया 100/2, तो n/2 S के बराबर उसने बोला। तो इसने कहा कि S बराबर आने के बाद a प्रथम पद और 100 क्या है an, यानी अंतिम पद, अंतिम प्लस an, इस सूत्र का उसने निर्माण कर दिया। इस हिसाब से अपने आगे चले तो इसी सूत्र को लिख सकते हैं कि S बराबर n/2 और a प्लस, मैं इस an को लिख सकता हूं तोड़कर, an बराबर a + n - 1 इनटू क्या होता है d होता है, ये सूत्र होता है अपने पिछले प्रश्नों में कर रहे हैं, तो होता है a + n - 1 इनटू में d, इस सूत्र का निर्माण ये भी होता है। और इसको आगे लिखें तो इसे लिख सकते हैं S बराबर n/2, a और a जुड़ के हो जाएगा अपने पास, ऐसे पहले था ना कि a + an, तो पहले वाला a ये आपके पास है a + n - 1 द्वारा लिख देता हूँ इसको, a तो था वो ये रहा, प्लस a + n - 1 इनटू d क्या होता है, ये बड़ा इसके बराबर होता है, an के बराबर होता है। तो a + n - 1 इनटू d, a और a जुड़ के 2 है, प्लस n
n-1 इंटू डी, ये अपने पास उत्तर हो जाएगा। फिर इसने कहा कि अगर पदों की संख्या अपने फिक्स है तो अपने s बराबर लिख सकते हैं कि s बराबर n/2 a प्लस n, यानी पदों में फिक्स संख्या तो n यानी a प्लस l अपने लिख सकते हैं। ये भी सूत्र यूज होगा, तो जहां जहां जो सूत्र यूज होंगे वो अपने इस प्रश्नावली में यूज करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कहां से कैसे इसको यूज किया गया। तो पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, पहला प्रश्न कि 2, 7, 12, 10 पदों तक का योग अपने को ज्ञात करना है। तो अपने को हल करते समय लिखना है, दिया है हल, दिया है a बराबर 2, d बराबर 7 में से 2 गए 5, n बराबर 10, और ज्ञात क्या करना है, s बराबर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। s बराबर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो s बराबर होता है a प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है s के बराबर। तो s बराबर लिखूंगा, n की वैल्यू कितनी 10, 10/2, 2 का 2, a की वैल्यू कितनी 2, a की वैल्यू भी 2, प्लस n की वैल्यू कितनी 10, माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी 5। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे s बराबर 10 में 2 का भाग दिया या 5, इसको काट दिया, 2 एकम 2, 2 5 10, ब्रैकेट शुरू 2 गुणा 2 प्लस n-1 से होगा 9, 9 का गुणा किससे 5 से, ब्रैकेट बंद, s बराबर 5, 2 इंटू 2 हुआ 4 प्लस 9 इंटू 5 हुआ 45। इसका जब योग करा 45 और 4 हो गया 49, तो s बराबर हुआ 5 गुणा 49, 45 और 5 4 कितने 49, और s बराबर वैल्यू क्या है 5 नहीं 45, 500 का 20 और 4 कितने हो गए 24। तो s की अपनी जो वैल्यू ज्ञात करनी थी कि इन 10 पदों का योग है तो क्या आएगा 245, इन 10 पदों का योग क्या आएगा 245 आएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न इसका ये कहता है कि a बराबर -37, दूसरे का हल देखिए, दिया है a बराबर -37, d बराबर अपने देख लेंगे क्या आएगा, लेकिन n बराबर अपने को दिया हुआ है 12, और अपने को ज्ञात करना है s बराबर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन d देखिए इसका, d बराबर a2 माइनस a1 होता है, तो d2 माइनस का 33 माइनस माइनस का 37, माइनस माइनस हुआ प्लस का 37 माइनस का 33, तो यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा 4, किसका प्लस का, क्योंकि 37 किसके प्लस के और 33 किसके माइनस के, तो प्लस किसके बच गए 4 बच गए किसके प्लस के। तो यहाँ से अपने पास d अपने को पता चला कि 4, तो s बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस छोटा ब्रैकेट शुरू n-1 ब्रैकेट 1 इंटू d और बड़ा ब्रैकेट 1। तो s बराबर अपन लिखेंगे 2, n की वैल्यू कितनी 12/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी -37 गुणा माइनस में 37 गुणा माइनस में 37, n की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पे s बराबर 2 का भाग दिया 2 से हुआ 6, 2 एकम 2, 2 6 के 12, फिर 2 का 2 गुणा में माइनस का 37 प्लस 11, 12 में से गया 11 इंटू 4, 11 इंटू 4, फिर s बराबर 6, 2 इंटू -37 माइनस का हुआ 74, 2 7 14 सीधे 2 3 6 और 1 7 प्लस 11 चौके 44, ये किसका हो गया प्लस का 44, 44 प्लस के हैं 74 माइनस के हैं, किसके ज्यादा बच गए माइनस के, कितने यहाँ पे देखो 44 74 30 ज्यादा बच गए, तो s बराबर 6 इंटू में माइनस के 30, तो 6 इंटू -30 0 का 0, 6 की 18 180 किसके माइनस के। तो इन 12 पदों का जो योग है वो क्या है अपने पास माइनस के 180, ये अपना हल होगा। अगला प्रश्न ये कहता है कि हल
दिया हुआ क्या है अपने को, ए बराबर दिया है, ए बराबर 0.6, डी बराबर अपन देख लेंगे, एन बराबर अपने को दिया हुआ है 100। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, A1 कितना है, A2 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 गया, ए पॉइंट का पॉइंट 1 का 1, तो डी बराबर अपने पास है 1.1, तो लिख सकता हूँ 1.1। अब देखिए दोस्तों, अब इसे इस प्रकार से हल करना है, s बराबर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, s इक्विवेलेंट अपने को ज्ञात करना है। तो s बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर इसको हल करें, s बराबर 100 दिया है n की वैल्यू, बटे में 2, a की वैल्यू क्या है अपने पास 0.6 प्लस n की वैल्यू कितनी 100 माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी 1.1, फिर ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे s बराबर 50, क्यों, क्योंकि 2 से इसको काट, 2 1 2, 50 तो 150, 2 गुना 0.6 प्लस 100 में से 1 या 99, 99 का गुना किससे 1.1 से, 1.1 से गुना दिया। तो जैसे s बराबर ने लिखा 50 तो था ही, 2 का गुना 0.6 से हुआ 1.2 हुआ, प्लस ये छेदों में 12 है लेकिन एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो एक अंक छोड़ के अपने पॉइंट लगा दिए, क्या हो गया 1.2, प्लस यहाँ देखो 11 को 1.1 को 99 से गुणा करा, इसको 11 मान लेते हैं एक बार, पॉइंट एक अंक छोड़ के लगा देंगे, तो 11 × 99 का 9, ये देखो एक अंक छोड़ के पॉइंट है ना, यहाँ पर लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, 11 × 99 और 9 अंश कितना हुआ, 99 और 9 108, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 108, 108.9, 108.9, s बराबर 50 इंटू 2 और 9 जुड़ के और 11 का 1 अंशिल 1, पॉइंट का पॉइंट 1 और 8 जुड़ के 9, 9 और 1 अंशिल 10 की सीट पर अंशिल 1, 10 और 1 11, 110.1। तो s बराबर 50 गुना 110.1। अब यहाँ देखो मैं इस जीरो से इस पॉइंट को हटा सकता हूँ, इस जीरो से इस पॉइंट को हटा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 50 किसके गुना में है, 110.1 के गुना में है। इसको जब हल करोगे ना तो 4 बार ये जीरो पहले लिखेंगे अपने, गुना 5 का 5, 0 का 0, 5 का 5, 5 का 5, 0 पॉइंट से ये गया, क्योंकि एक अंक छोड़ के पॉइंट है ना, तो आंसर में एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, इसलिए मैंने बोला कि 0 को यहाँ हटा सकते हैं किससे, पॉइंट से, तो पॉइंट भी कैंसिल हो गया, 0 को ऐसे मतलब नहीं, 5 का 5, 0, 5 का 5 और 5 का 5, ये अपना हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखो 50 का इससे गुणा किया ना, तो ये अपने पास s बराबर हो जाएगा 5, 1 5, 0 के साथ 5 का गुना 0, 5 के साथ 1 के साथ गुना 1, 5 5 और 5 का 5, यानी 0 से पॉइंट कैंसिल हुआ, 5 का 1 से 5 हुआ, 5 का 0 से 5 हुआ, 5 का 1 से 5, फिर 1 5, s बराबर हुआ 5505। ये अपना क्या हो जाएगा, कितने पदों का योग, यानी 100 पदों का योग जो है 5505। अगला प्रश्न जो दिया है वो इस प्रकार से है, अगला जो प्रश्न इस प्रकार से है, इसमें हल दिया है, ए बराबर लिखेंगे हल दिया है, ए बराबर 1/15, मैं लिखता हूँ ए बराबर 1/15, डी बराबर अपने पास क्या हो जाएगा 1/15, 1/12 से घटेगा, यहाँ कर देता हूँ डी बराबर A2 माइनस A1, तो A2 1/12 माइनस 1/15, इन दोनों का एलसीएम आया 60, क्योंकि 60 है जो 12 के पढ़े में भी आता है और 15 के पढ़े में भी आता है, इसलिए इसको क्या लिखा है 60, इसका एलसीएम लिया। हर का हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम में भाग देते हैं, तो 60 में भाग दिया किसका 12 का, कितना आया 5, उस 5 का गुणा होता है उसी के अंश से, तो 5 का 5, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 15 का 60 में दिया 4, 4 का 1 से 4, ये है अपने पास 1/60, तो d की वैल्यू क्या है 1/60, तो अपने क्या कर सकते हैं, d की वैल्यू कितनी है 1/60, 1/60।
और n की वैल्यू अपने को दी हुई है 11। अब अपने पास ज्ञात क्या करना है, s ज्ञात करना है, पदों का योग। तो s बराबर होता है n/2 2an प्लस n-1 इंटू डी। s बराबर पदों की संख्या कितनी 11, 11/2 इंटू में 2 गुणा 1/15, 2 इंटू 1/15 प्लस n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी 1/60 ब्रैकेट बंद। यहाँ से फिर 11/2 2 इंटू 15 से गुणा कर 2/15 प्लस 11 में से गया 10, 10 का गुणा 6 यानी 10 का गुणा किससे 1/60 से। 10 का जब गुणा करोगे ना 1/60 से, 10 गुणा 1/60 इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल यानी 1/6। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस 1/6 ये ब्रैकेट बंद। 11 में से 1 घटाया 10, 10 ऊपर जाए 1 के साथ गुणा हो तो ऊपर वाले 0 से नीचे वाले 0 काटा क्या बचा 1/6 बचेगा अपने पास। तो मैंने यहाँ पे 1/6 लिख दी सीधे सीधे। s बराबर 11/2 गुणा में देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 6 है, 2 है, 1 है, इसका एलसीएम लेना है पहले। तो अपने पास कितना है एलसीएम, इससे क्या एलसीएम ले रहे हैं कि 2/15 प्लस 1/6 का, इन दोनों का एलसीएम आया 30। 15 का भाग 30 में दिया 2, 2 का गुणा 2 से 4 प्लस 6 का एलसीएम आया अपने 6 का भाग दिया 30 में कितना है 5, 5 का 1 से गुणा किया 5 का 5, ये 4 5 9 हो गए, 9 कितना हुआ 30। जो ये संख्या ना इसका समेत एलसीएम क्या बना 9/30। मैं यहाँ गुणा में लिखूंगा सीधा 9/30। यहाँ से ध्यान देना थोड़ा सा। 2/15 प्लस 1/6 का एलसीएम आया 30, 15 का भाग दिया 30 में 2 बार गया, 2 का 2 से गुणा हुआ 4 प्लस 6 का दिया 5 है, 5 का 1 से गुणा 5, 5 और 4 में 9/30, 9/30 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 9/30। इसको काट लो, 3 की 9, 3 दाई 30। s बराबर 11/2 गुणा 3/10। तो s बराबर हो गया 11 दिए 33 बटे में 2 इंटू 10 कितना हुआ 20। तो अपने पास इन 11 पदों का जो योग है वो आएगा 33/20। इन 11 पदों का योग क्या है 33/20। अगला जो आपका प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जहाँ पे पहला प्रश्न है 7 + 10 से 1/2 + 14 प्लस इस प्रकार से 84 तक इनके पदों को ज्ञात किया हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास क्या दिया है हल, a बराबर दिया हुआ है 7, d बराबर 10 से 1/2 यानी d बराबर हो जाएगा a2 - a1। a2 10 दूना 20 और 1 21, 21/2 माइनस का 7। इसका एलसीएम आया 2, 21 का तो 21 लेकिन माइनस का 2 साथे 14, 21 में से 14 गए 7 यानी 7/2। डी की वैल्यू क्या है 7/2, डी की वैल्यू 7/2 अपने ज्ञात कर ली। और अपने को दिया अंतिम an बराबर 84। अब देखिए यहाँ पे कौन सा पद नहीं है, n नहीं है, n अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो n बराबर अपने ज्ञात कर लें। चलिए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफलों में पहले n ज्ञात करेंगे फिर अपने सूत्र लगाएंगे योगफल के लिए। तो n के ज्ञात करने के लिए an सूत्र से ज्ञात करेंगे। an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। इसके अंदर क्या है सारी वैल्यू, लेकिन किसकी नहीं है n की नहीं है, तो n की अपने वैल्यू निकाल लेंगे। an की वैल्यू क्या है 84, 84 बराबर में a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू क्या है 7/2, 7/2। 84 बराबर 7, 7 इधर प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का। 84 - 7 बराबर n-1 इंटू में 7/2। 84 में से 7 घटाया अपने पास बच गए 77 बराबर n-1 इंटू 7/2। अब देखो जो 7/2 इधर गुणा में ना इधर आके किसके हो जाएंगे भाग के। तो 77 इंटू 2/7 बराबर n-1। ये यहाँ जो पलटा वो कैसे पलटा वो ध्यान से देखिए कि मैंने कहा 77 के इधर जो n-1 के गुणा में था ना इस प्रकार से n-1 7/2 था, इधर आके 77 के कैसे है। तो 77 के है 7/2 भाग में, 7/2 77 के भाग में लिखा जाएगा।
जैसे भाग में लिखा जाए हल होगा तो कैसे होगा, देखो 77 भाग 7/2 था, 2 था, तो 77 भाग में हल कर नहीं सकते, गुणा में चेंज करेंगे तो इसके आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/7। और मैंने यही प्रोसेस किया, यहाँ लिखे देखो 70 गुणा 2/7, 70 गुणा 2/7, 7 से इसको कैंसिल किया, 10 11 7 77, तो ये हुआ 11 गुणा 2 बराबर n-1, n बराबर क्या हुआ, 11 दूनी 22 प्लस 1, यानी n बराबर वैल्यू क्या आई 23, n की वैल्यू अपने पास कितनी आई 23। अब अपने को ज्ञात करना है योग यानी s, तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा s बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ये l क्यों है, क्योंकि अपने पास पद फिक्स है, कितने हैं 23, कितने पद है 23 पदों का योग करना और पद फिक्स है, तो अपने पास सूत्र मैंने आपको बताया n/2 a प्लस क्या होता है l होता है। तो s बराबर वैल्यू क्या है, n की वैल्यू कितनी है अपने पास 23, 23/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस l की वैल्यू अपने पास कितनी है 84, an को ही माना है यहाँ पे 84, तो 84 और 7 हो गए 91, s बराबर 23/2 गुना 91, s बराबर 23/2 गुना 91। अब इसका गुणा करते हैं 23 का किससे 91 से, तो s बराबर क्या लिखूंगा 23 × 23 का तो 3 बच गया अपने पास 2, 23 निमा होती है 207, 23 निमा 207, 207 प्लस 2 अंश 200 कितने हो गए 9, 209, और बटे में कितना था 2, बटे में कितना था 2, 2 से काटें तो 2 एकम 2, 0 का 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, अपने पास कितना बच गया 1 बच गया, ये हो गया 13, 2 छक्के 12, अपने पास कितना बचा 1 बचा। इसके बाद आप पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगाओगे ना तो यहाँ पे अपने पास बन गया 1 बचने से 10, 2 का दिया 5, या तो आप इस सूत्र को लिख दो कि 1046.5 कि s बराबर 1046.5, या लिख सकते हो 1046 सही 1/2, यानी इसका 2 से गुणा प्लस का 1 इसके बराबर ही आएगा। ये दोनों उत्तर इनमें से कोई सा भी लिखा हो सकता है, दोनों ही सही है। तो अपने पदों का योग क्या आ जाएगा 1046/2 या 1046.5। अगला जो प्रश्न आपका इस प्रकार से है, किसने दिया 33, इस प्रश्न को मिटा देता हूं, एक बार लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है, इसको हल करने के बाद इसको मिटा देते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला जो प्रश्न इस प्रकार से है, इसने दिया है a बराबर 34, हल सेकंड का कर रहा हूं, a बराबर तो 34 है, b बराबर देखो 32 में से 34 के माइनस के 2, और an बराबर अपने को क्या दिया हुआ है 10। ज्ञात करना है n बराबर अपने को पहले ज्ञात करना है, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र मान रखेंगे an की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू कितनी है 34, n की वैल्यू कितनी है अपने पास याद करनी है, n-1, d की वैल्यू कितनी है अपने पास -2, तो ये जो 34 प्लस का इधर आके किसका हुआ माइनस का, तो 10 - 34 बराबर n-1 इंटू में माइनस का 2, इसके गुण में पहले से लिखा हुआ, तो 10 माइनस के 34 किसके ज्यादा है 24, किसके माइनस के, n-1 गुणा में माइनस का 2। अब जो माइनस का 2 है ना इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो -24 बटे माइनस का 2 बराबर हो गया n-1, 2 से ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस से माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2 का हुआ 12 बराबर n-1, और n बराबर हो गया आपके पास 12 प्लस 1, तो n बराबर हुआ 12 प्लस 1, n बराबर 13। आप ये मत सोचना कि पहले n इधर था तो इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं इधर लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो ये था 12 प्लस 1 बराबर n था, 12 और 1 हुआ अपने पास 13 किसकी वैल्यू है n की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब अपने इस तीन पदों का क्या कर सकते हैं योग ज्ञात कर सकते हैं,
तो योग के लिए s बराबर n/2 a प्लस l, जो l है वो a n की तुल्य है। तो n की वैल्यू 10 थी, बटे में 2 अपने निकाला अभी तक, n की वैल्यू कितनी थी 13, s बराबर 13/2, a की वैल्यू अपने पास क्या थी 34 प्लस n की वैल्यू 10 इंटू 10, तो s बराबर 13/2 गुना 10 और 34 कितने हो गए 44, इसको घटाइए हुआ 22, s बराबर 13 गुना 22, 22 दिए 66, हासिल 6, 22 से कम 22 और 6 28, 286, s की वैल्यू क्या है 286। तो इन पदों का जो योग है ना, इन 10 पदों का वो योग क्या है 286। n की जो वैल्यू है वो कितनी आई 13/2, तो इस प्रश्न में आप लिख सकते हो n बराबर 13/2 और s बराबर कितना 286। पहले वाले प्रश्न में आप लिख सकते थे n की वैल्यू जो है वो और s की वैल्यू क्या आई थी, वो आपके आंसर हो जाए। तीसरा जो इसका प्रश्न और अंतिम वो इस प्रकार से है, हल आपको दिया है वो आप लिख लो यहाँ पे, a बराबर -5, d बराबर, d अपने क्या था -8 -5 करेंगे, d बराबर होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस का 8 है, माइनस माइनस का 5, माइनस माइनस हुआ प्लस का, तो 5 है लेकिन माइनस का 8 है, किसके ज्यादा माइनस के कितने 3, d की वैल्यू कितनी आई -3, d की वैल्यू कितनी आई -3। आगे से प्रश्न प्रोसेस देखते हैं, इसके अंदर an कितना दिया -230, an बराबर -230, अपने को ज्ञात करना है n बराबर अपने को ज्ञात करना है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो an की वैल्यू कितनी है -230 बराबर a की वैल्यू कितनी -5, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है -3। अब देखिए माइनस का 230 लेकिन प्लस का क्या हो जाएगा 5, क्योंकि इधर माइनस के इधर किसका हो गया प्लस का, n माइनस 1, d कितना है -3, इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस का 225, ये 3 इधर गुणा तो इधर किसका हो गया भाग का, बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का भाग दिया 21, 7 बार जाएगा, 1 बचा 15, 3 5 15, बराबर क्या आएगा n माइनस 1 और n बराबर ये 5 75 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी है 76। इस प्रश्न में n की वैल्यू क्या आएगी 76 और s की वैल्यू क्या होती है s बराबर n/2 a प्लस l, तो इसकी वैल्यू अपने याद रखें s बराबर 76/2, a की वैल्यू -5 प्लस n की वैल्यू कितनी थी प्लस l या an, a की बात है अपने पास, an बराबर -230, ये माइनस का 230 है और माइनस प्लस हो गया माइनस प्लस हुआ माइनस का 230, इधर लिख देता हूँ s बराबर 76/2, ये अपने पास माइनस का 5 माइनस और प्लस माइनस का 230, माइनस का 5 माइनस का 230, ये हो गया 235, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो s बराबर 76/2 हो गया 38 गुना माइनस का 5 और माइनस के हो गए 235, माइनस के कितने हो गए 235, यहाँ पे s बराबर क्या हो जाएगा 38 5 होते हैं 190 का 0, हासिल 19, हासिल कितनी आई 19, 38 दिया 114 जब 19 जोड़ोगे 133 का 3, हासिल कितनी 13, 38 दोनों होते हैं 76 और 3 जोड़ दिया आपने बना दी 79 प्लस 10 हो गए 89, 76 और 13 होते हैं 89, ये किसके आएंगे माइनस के, किसके आएंगे माइनस के, तो s इक्विवेलेंट क्या हो माइनस का 89 30, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा n बराबर तो वैल्यू आई थी 76 यानी 76 और s की वैल्यू आई है -89 30। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 के सारे प्रश्न आपको मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं क्लास के बच्चों तक शेयर करें। आगे आने वालों में हो सकता है दिनों में आपको 8वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा मैं शुरू करवा दूं, लेकिन पहले मैंने 10वीं की शुरू कर रखे हैं, उन्हीं पे फोकस करेंगे ज़्यादा। तो इस प्रश्न को आप ढंग से कर लेना ताकि आपके नंबरों में कमी ना रहे।